नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राहु जब महादशा में होता है और पंचम भाव में विद्यमान होता है तो वह किस तरह से हमें प्रभाव डालता है। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स होते हैं राहु को लेकर। तो पंचम भाव क्या है? यह हमारे कालपुरुष की कुंडली का त्रिकोण भाव है, यानी पंचम और नवम भाव हमारे जन्म पत्री का त्रिकोण भाव है और वह हमें किस तरह से प्रभाव डालता है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, इन सब का भाव है पंचम भाव। तो दिमाग और बुद्धि, यानी हमारी बुद्धि की क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। राहु के पास सिर्फ सर है, केतु के पास धड़ है, तो राहु बहुत ज़्यादा तीव्र दिमाग का होता है ना। और जब पंचम में बैठता है तो वो भी हमारे दिमाग को और भी ज़्यादा तीव्र बना, तीव्रता बढ़ जाती है कि उन्माद जैसी स्थिति हमें प्रदान करता है जब महादशा में होता है। ठीक है, जब राहु की महादशा होती है, यानी बुद्धि से जब बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि हो जाती है ना और बहुत ज़्यादा अनाप शनाप सोचने वाली बुद्धि हो जाती है तो हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, यानी बहुत बुद्धि का दुरुपयोग होने लगता है। तो हम उसको एक कह देते हैं ना कि कोई गलती हो जाए या फिर कुछ इस तरह की बातें हो जाए तो हम कहते हैं ना कि बुद्धिहीन वाला काम हमने। तो इस तरह की स्थिति बनती है जब महादशा में राहु होता है और पंचम भाव में राहु विद्यमान होता है। लोगों से झगड़े की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। राज पक्ष से भय की स्थिति बन जाती है जब राहु पंचम भाव में स्थित होता है और राहु की दशा चल रही होती है। संतान से हमें कष्ट मिलता है क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव है और इस तरह संतान के क्षय की स्थिति बनती है। अभी बहुत सारे सवाल आएंगे कि राहु को लेकर। जब मैंने पिछले वीडियोस को डाला है तो वो मैंने बताया है कि राहु यहाँ पर है तो इस तरह की स्थिति क्रिएट करता है, लेकिन जब राहु दशा महादशा में चलता है और पंचम भाव में होता है तब वो इस तरह की स्थिति क्रिएट करती है। क्योंकि राहु कभी अकेला नहीं होता, हमेशा कोई भी दशा जब चलती है तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब राहु की महादशा शुरू होगी तो राहु में राहु, फिर राहु में बृहस्पति, ठीक है, तो फिर राहु में शनि, फिर राहु में बुध, इस तरह की दशा चलती है। तो अकेला कभी भी नहीं, कोई भी ग्रह अकेला नहीं होता है। उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब पंचम भाव में राहु होगा तो हमें इस तरह की दिक्कतें प्रदान करेगा और इस तरह से हमें संभल के रहना है, चाहे वह संतान पक्ष हो, राज पक्ष हो, या फिर हमें बहुत सोच समझ के कोई भी कार्य करना होगा जिसमें कि इतनी तीव्र बुद्धि होने के बाद हम, हो सकता है कभी कभी डिसीजन हमसे गलत ना हो जाए। तो अगर पंचम भाव में आपके विद्यमान है राहु तो दशा महादशा अगर आपकी चल रही है तो इन सब बातों को आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और प्लस आपको राहु के उपाय करने की ज़रूरत है। तब जाके आपके लिए राहु की जो महादशा होगी वह बहुत ही शुभकारी होगी। अब चलेंगे कि षष्ठ भाव में यदि राहु आपके जन्म पत्री में विद्यमान है तो वह किस तरह का प्रभाव हमें जन्म पत्री में प्रदान करता है जब षष्ठ भाव के राहु की महादशा चलती है। छठे भाव के राहु को हम कहते हैं कि बहुत ही शुभ होता है। छठे भाव का राहु बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें प्रदान करता है जीवन में। तृतीय भाव का राहु, छठे भाव का राहु, एकादश भाव का राहु बहुत ही शुभ फल हमें प्रदान करता है। तो हमें राजा से, हमें आग से बच के रहना होगा। किसी भी, अगर हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर हम किचन में, महिलाएं किचन में काम कर रही हैं या फिर हम किसी आगजनी इस तरह की स्थिति जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं या फिर कोई केमिकल से जुड़ा हुआ स्थान है, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ स्थान है, गैस से जुड़ा हुआ स्थान है, इस तरह की जगहों पे हम काम कर रहे हैं तो इस तरह का भय हमारे जीवन में आता है। शत्रुओं से भी भय बना रहता है जब छठे भाव के राहु की अंतरदशा चलती है। अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ बताया है कि छठे भाव में राहु होगा तो हमें क्या क्या प्रदान करेगा, तो वो एक स्थिर फल है राहु का। लेकिन यहाँ पर राहु जब छठे भाव की दशा चलेगी तो वह नाना प्रकार के रोगों से हमें दो चार करवाता है, क्योंकि राहु छठे भाव में रोग कारक हो जाता है और रोग का प्रभाव हमें प्रदान करता है, उससे रिलेटेड भय हमें हमारे जीवन में प्रदान करता है। और छठे भाव में यदि राहु विद्यमान है तो अगर आप वाहन चला रहे हैं तो मृत्यु का भय बन जाता है, और क्योंकि वह द्वादश भाव को सीधे दृष्टि डालता है। कालपुरुष की कुंडली का द्वादश भाव है और वहाँ पर दृष्टि राहु
डाल रहा है, तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट करता है। तो अगर राहु की दशा चल रही है तो आप देख लें कि अगर राहु आपके छठे भाव में है तो अगर आप इस तरह के जगहों पे कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको कार्य करना होगा। शत्रुओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि छठे भाव का राहु शत्रु पर विजय प्रदान कराता है, लेकिन भय भी बहुत ज़्यादा देता है वहाँ पे बैठ के, क्योंकि विजय तो वो भय भी बहुत ज़्यादा आपको प्रदान करेगा जब छठे भाव में राहु दशा महादशा में चल रहा होगा। और राजपक्ष यदि कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है, और लोगों से भी। तो राहु के उपाय यहाँ पर आप करने होंगे, तब जाके शास्त्रवत राहु के उपाय करने होंगे, राहु में बहुत ही शुभता प्रदान करता है। अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।